स्कूल से श्रीमान बोल रहा हूँ। ग्रुप थर्ड के लिए, जिसमें 7 और 8 क्लास है, यही ग्रुप थर्ड है। आज तुम लोगों को वाच्य के संबंध में जानकारी दूंगा, क्योंकि क्रिया चैप्टर चल रहा है और क्रिया में वाच्य होता है। तो वाच्य, जिसको अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में भी ये होता है वॉइस के नाम से, और हिंदी में वाच्य। तो अंग्रेजी में तो 2 ही वाच्य होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन हिंदी में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहले तो वाच्य क्या है, वाच्य की परिभाषा जानो। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव, इसमें से किसकी प्रधानता है। वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है अथवा भाव की प्रधानता है, ये पता चलता है वाच्य से। इसमें वाच्य के 3 भेद जैसा कि बताया। पहला है कर्तृवाच्य। तो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं, जिसमें से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। कर्ता की प्रधानता का बोध हो, वो कर्तृवाच्य है। जैसे लड़का खाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें कर्ता की प्रधानता है। वैसे जो है कि नहीं, इस वाक्य में अगर क्रिया भूतकाल की हो, असकर्मक हो, तब कर्म के अनुसार क्रिया हो जाती है। लेकिन अमूमन वर्तमान काल में और भविष्यत काल में कर्ता के अनुसार ही क्रिया रहती है। सिर्फ भूतकाल में सकर्मक रहने पर, जैसे मैंने किताब पढ़ी, अभी भूतकाल है, सकर्मक है, तो किताब के अनुसार है कर्तृवाच्य। इसका कर्तृवाच्य में क्या बदलाव, कर्मवाच्य में क्या बदलाव हुआ, तो मेरे द्वारा किताब पढ़ी गई, वहाँ द्वारा लग जाता है। ये भी जो है कि नहीं, कर्तृवाच्य ही है। तो वैसे तो कहते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, लेकिन भूतकाल रहने पर और क्रिया के सकर्मक रहने पर थोड़ा बदलाव हो जाता है। दूसरा है कर्मवाच्य। इसमें कर्म की प्रधानता होती है वाक्य में, और क्रिया का रूपांतरण कर्म के अनुसार होता है। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें द्वारा ज्यादातर जो है कि नहीं लगा हुआ रहता है। अगर सब्जेक्ट न भी रहे तब भी रहेगा, पुस्तक पढ़ी जाती है, ऐसा। तो पुस्तक कर्ता तो है नहीं, पढ़ने वाला तो कोई और है। पुस्तक तो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और उसके अनुसार क्रिया। खाना खाया जाता है, अब मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, अगर ऐसा कर दे पूरा तो मेरे द्वारा हो गया। तो इस ढंग से आम खाया जाता है, खाने वाला कोई है ना जी, तो मेरे द्वारा आम खाया जाता है, ऐसा बनेगा। ये हो गया जो है कर्मवाच्य। और तीसरा है भाववाच्य। इसमें क्रिया का रूप फिर बदलता है। इसमें भाव की प्रधानता होती है। ये भाव क्या है? व्याकरण में क्रिया को ही भाव कहते हैं। वैसे बाजार में भाव अलग है, व्यवहार में भाव अलग है। कहा जाए उन्होंने मुझे दुश्मन भाव से देखा, और अभी सब्जी का भाव सस्ता है, बाजार में भाव अलग है। लेकिन व्याकरण में भाव अलग है। भाव मतलब क्रिया, भाववाच्य मतलब क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया स्वतंत्र होती है। क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग और अनपुरुष में रहती है। एक क्रिया की स्वतंत्रता होती है। जैसे राम से टहला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता,
सीता से चला नहीं जाता, क्रिया क्रिया सदा पुल्लिंग ही रहती है, सीता तो स्त्रीलिंग है। गीता से हंसा नहीं जाता, और इसमें क्रिया ज्यादातर अकर्मक रहती है। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक रहती है, और कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। फिर से इसको सुन लो, कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक कोई हो सकती है, कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। भाववाच्य में ज्यादातर निषेध जनक वाक्य रहते हैं, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, ये सब निषेधवाचक हैं, ये भाववाच्य में होते हैं। अच्छा, कर्मवाच्य में द्वारा, के द्वारा लगाते हैं, भाववाच्य में ज्यादातर से लगाते हैं। कभी कभी कर्मवाच्य में भी से लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है कि नहीं से लगाते हैं इसमें। हैं, मुझसे, राम से चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य में। इस प्रकार इसमें ज्यादातर निषेधात्मक वाक्य होते हैं। हाँ, वो जो है कि नहीं विधानवाचक वाक्य भी आते हैं, बहुत कम, जब सब लोगों के लिए बात कही जाती है। जैसे गर्मियों में ठंडे पानी से नहाया जाता है, ये भी भाववाच्य ही है, ये विधानवाचक है, निषेध नहीं है इसमें। गर्मियों में छत पर सोया जाता है, तो एक आदमी नहीं सोता है, एक आदमी नहीं नहाता है। जब बात सबके लिए की जाए तब विधानवाचक वाक्य भी आते हैं, नहीं तो निषेधवाचक। तो वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है, जिसमें जिस वाक्य के केंद्र बिंदु में कर्ता हो कर्तृवाच्य है, जिस वाक्य के केंद्र बिंदु में कर्म हो कर्मवाच्य है, और जिस वाक्य के केंद्र बिंदु में भाव क्रिया, इसमें क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है, उसको भाववाच्य कहते हैं। आज बात इतनी ही होगी वाच्य से संबंधित, फिर दूसरे दिन बात होगी। और